वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंप। जैसा कि दोस्तों को बताया था कि मेरा अगला वीडियो आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पर आधारित होने वाला है, जिसमें हम लोग 200 प्लस क्वेश्चन को इंक्लूड करने वाले हैं सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से। तो आपका समय न गंवाते हुए ये वीडियो कई पार्ट में होगा, 3 से 4 पार्ट में होगा, इसलिए आज हम वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं। ओके, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं जैसा कि, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं हाईलाइट कर लूँ। पहला क्वेश्चन हमारा है, किसी विद्युत वाहक बल को इनमें से किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे कोई विद्युत वाहक बल होता है जिसको हम कभी कभी आप ई से डिनोट करते हो, उसको किससे प्राप्त किया जाता है हमारा, ठीक है, बैटरी से, सेल से, जनित्र से, सेल, सभी से किससे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा ऑप्शन है। अगर आपने थोड़ा भी बहुत पढ़ा हो वोल्टेज और विद्युत वाहक बल के बारे में तो आपको सही आंसर पता होगा। सही आंसर होगा हमारा सभी से। ओके, दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है, चालक का वह गुण जो धारा के बहने में सहायक होता है वो क्या कहलाता है। अब भाई चालक का वह धारा के बहने में, देखिए धारा का जो विरोध करता है उसको प्रतिरोध कहते हैं, लेकिन धारा को बहने में जो सहायता प्रदान करता है उसे हम कहते हैं चालकता। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी होता है। देखिए बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में हम जब पढ़ाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, इनके बारे में जब हम पढ़ाते हैं तो हम इसको जानते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा सीधा से मैं बता रहा हूँ सीधा कि सही आंसर होगा हमारा 1845 गुना। ठीक है, प्रोटॉन का जो भार होता है इलेक्ट्रॉन से 1845 गुना भारी होता है। ओके, चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं, चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है। चालकता अभी हमने पढ़ा, चालकता क्या होती है, जो धारा को बहने में सहायता प्रदान करती है। तो इसका जो मात्रक होता है ओम का उल्टा होता है। ओम जो हमारा इस तरह से बनता है, इसका जो है ओम का ऐसे बन जाएगा उल्टा, तो इसको बोलते हैं हम लोग महो। ओम का उल्टा महो होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धारा के 3 प्रमुख प्रभाव क्या क्या हैं। इससे धारा के 3 प्रभाव कौन कौन से होंगे। तो उष्मीय प्रकाश उत्पन्न करना या चुंबकीय, रासायनिक प्रकाश, चुंबकीय विद्युत झटका, उष्मीय चुंबकीय विद्युत झटका देना। नहीं, उष्मीय चुंबकीय और रासायनिक ये तीनों मेन हैं। इसके अंदर बाकी सब कुछ चीज़ों को हम पढ़ते हैं। तो सही हमारा आंसर क्या होगा, उष्मीय चुंबकीय और रासायनिक। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किन उपकरणों को प्रचालित करने में किया जाता है। देखिए प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी करंट को हम लोग एसी करंट से हम लोग क्या क्या चलाते हैं। जैसे एसी हम पढ़ते हैं ना, एसी, उससे हम क्या क्या चला सकते हैं। तो शीतलन प्रदान करने में, प्रकाश प्रदान करने वाले यांत्रिक में या सभी में। तो सही आंसर है भाई, सभी काम में एसी को हम लेते हैं, तो भाई सभी का ना हो जाएगा ये हमारा। ओके, चलिए, तो आंसर क्या होगा, सभी को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जैसा कि आप देख सकते हैं, के सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, के सेल, अब के सेल क्या होता है। देखिए जब किसी परमाणु के नाभिक में हमारा इस तरह से होता है और उसके बाहर में कितने कक्षाएं होती हैं, 4 होती हैं। देखिए 1 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो पहले को बोलते हैं, ठीक है, के एल एम एन। सबसे लास्ट वाले को क्या बोलते हैं, एन बोलेंगे। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग वाले को के बोलेंगे। तो के वाले में जो होते हैं ना हमारे, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका होता है हमारा 2, 8, 18 और 32 होता है। ठीक है, आपको आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं फिर से बना देता हूँ। देखो इसे हम पढ़ते हैं के एल एम एन। ठीक है, ये एल था हमारा, तो के में 2 होता है, एल में आपका 8, इसमें होता है आपका 18 और इसमें होता है आपका 32। ठीक है, इसमें कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, ओके, तो ऐसा ही आंसर हमारा क्या होगा, 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, प्रोटॉन जो है होता है, प्रोटॉन क्या होता है, उस पर धन आवेश होता है, आवेश रहित होता है, ऋणावेशित होता है, उपरोक्त सभी। देखिए प्रोटॉन हमारा धनावेशित होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारा ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे लिखते हैं ना, ई बना के ऐसे, तो ये हमारा दिखाता है कि इस पर ऋणावेश होता है। ठीक है, लेकिन प्रोटॉन पे हमारा पॉजिटिव होता है, इस तरह लिख के पी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। होता है, क्या होता है, शून्य आवेश होता है। अगर आप ये मत सोचिए कि न्यूट्रॉन पे आवेश नहीं होता है, तो आवेश होता है लेकिन शून्य होता है। ठीक है, हम इसमें से कोई नहीं लगा सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश प्रणाली में 1 HP का मान कितना होता है। ठीक है, ब्रिटिश प्रणाली में 1 HP का मान कितना होता है। देखिए ब्रिटिश प्रणाली में हमारा 1 HP का मान 746 वाट होता है, 746 वाट।
क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत आवेश की इकाई क्या है। अब भाई विद्युत आवेश जो होता है हमारा Q, यही होता है ना, कैपिटल या Q स्मॉल लिख देते हैं इस तरह से। इसका आवेश क्या होता है, कूलाम होता है। इसका आवेश क्या होता है हमारा, कूलाम होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्च तीव्रता वाले बल्बों में विद्युत धारा के प्रभाव का उपयोग करते हैं। उच्च तीव्रता वाले बल्बों में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग करते हैं, रासायनिक प्रभाव, किरण प्रभाव, गैस आयनिक प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव। भाई देखिए, जो उच्च तीव्रता मतलब ज़्यादा प्रकाश देने वाले बल्ब होते हैं उसमें गैस को आयनीकरण करके हम उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, गैस आयनीकरण प्रभाव का प्रयोग करके हम वहाँ पे काम निकालते हैं उससे। ठीक है, सही आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ 13 नंबर है हमारा, किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक धारा को प्रवाहित करने वाले बल को क्या कहते हैं। अब देखिए, किसी चालक के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाले बल को क्या कहेंगे। देखिए, उसको हम सीधे बोलते हैं विद्युत वाहक बल। मतलब विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा रहा है तो उसी को बोलते हैं विद्युत वाहक बल, यानी कैपिटल ई से इसको डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, प्रोटॉन पर आवेश का मान कितना होता है। अब देखिए भाई, प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पे, दोनों पे जो आवेश होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे, दोनों पे आवेश हमारे बराबर होते हैं। लेकिन दोनों पे क्या होता है, एक में माइनस होता है, एक पर प्लस होता है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। तो देखिए, इसका सही आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये प्रोटॉन पर आवेश होता है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन धनावेशित होता है, नहीं, इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा ऋणावेशित होता है, अभी भी मैंने आपको बताया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलता वाली वस्तु कहलाती है। ठीक है, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की बहुलता बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं उसमें, तो उसको क्या कहेंगे, आवेश रहित। नहीं, आवेश तो है ही ना भैया, आवेश रहित का मतलब ज़ीरो। तो उस पर इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है, निगेटिव होता है, और उसकी ज़्यादा अधिकता है तो क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं, जो बल किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को बहने के लिए प्रेरित करता है वो क्या कहलाता है। ओके, वह बल जो किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के बहने के लिए प्रेरित करता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉनों के बहने की बात हो रही है, न कि धारा के बहने की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों को बहने के लिए जो प्रयोग किया जाता है या फिर बल लगाता है उसे बोलते हैं विद्युत वोल्टेज। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध एक तत्व का गुण है। प्रतिरोध जो है एक तत्व का गुण है। ठीक है, ये तो मैं प्रतिरोध है तो आपका पदार्थ का गुण होता है कि वो कैसा है। ठीक है, प्रतिरोध जो है पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। जिसमें प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की रुकावट को कहते हैं क्या, विद्युत धारा, धारिता, विभवांतर या विद्युत क्षेत्र। हाँ, तो जिसमें प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की रुकावट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की रुकावट को। देखिए, सिंपल सी बात है, प्रतिरोध एक तत्व का गुण है जिसमें प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की रुकावट, नहीं किसको, विद्युत धारा प्रवाहित होने वाले में इलेक्ट्रॉन की रुकावट करता है तो विद्युत धारा। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, विद्युत धारा की रुकावट के लिए। इलेक्ट्रिकल चार्ज 19 नंबर है, इलेक्ट्रिकल चार्ज का एक परमाणु अणु या अणुओं का समूह कहलाता है। ठीक है, आयन, धनायन, ऋणायन या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा हमारा, तो बताइए। तो इसमें से सही आंसर हमारा होगा आयन। आयन वह तत्व परमाणु चार्ज होता है जिस पर हम ऐसे आयन लिख कर उसमें माइनस या फिर प्लस इस तरह से दिखा सकते हैं, उसको आयन बोलते हैं। जब हम इसके आगे डिफाइन करेंगे तब हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तब हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा ऋणायन है कि ये धनायन है। ठीक है, विद्युत धारा को परिभाषित करता है। देखिए, ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है। ठीक है, तो कौन सा आपको जाना, पढ़े होंगे तो थोड़ा भी ध्यान होगा आपको। विद्युत धारा को परिभाषित कौन सा करता है। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास है, सबको याद होगा, Q बराबर I T होता है। ठीक है, तो हमें I के बारे में पूछा जा रहा है, I। ठीक है, यही I के बारे में हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस I के बारे में पूछा था, हम I बराबर क्या लिखेंगे यहाँ, Q बाई T लिख सकते हैं ना। Q बाई T कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में हमारा Q बाई T है ना, ये होगा हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, 21 देखते हैं हम लोग यहाँ, किसी चालक तार में विद्युत धारा का मान शून्य होने पर विभवांतर क्या हो जाता है। देखिए, कोई चालक तार है, मतलब कोई कंडक्टर है, ठीक है, उसमें विद्युत धारा का मान शून्य हो गया तो विभवांतर कितना हो जाएगा, विभवांतर कितना रहेगा, 0 रहेगा,
कि उतना ही बना रहेगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा। तो देखिए अगर हम सिंपल V बराबर IR से बात करें, ठीक है, अगर हमारी धारा 0 हो गई तो हमारा यही तो V बराबर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा हमारा इस तरह से। तो V बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ सही आंसर हमारा क्या होगा, V बराबर 0 हो गया। ओके, ऑप्शन नंबर D होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, अभी हम लोग ऊपर खुद क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि आवेश रहित होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता, 0 आवेश होता है उस पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो वस्तु का वैभव होता है। ठीक है, जब धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित हो, देखिए मान ली कोई वस्तु है यहाँ और ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी से धारा प्रवाहित हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इस वस्तु जो है, ये वाली वस्तु जो है, ठीक है, इसका विभव कैसा होगा, इसका व्यक्तित्व कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, अनंत होगा, धनात्मक होगा, शून्य होगा। तो देखिए ये जो पृथ्वी होती है ना, उसका जो विभवांतर, उसका जो धारिता होती है बहुत ज़्यादा, अनंत हम मान सकते हैं। लेकिन अभी हम वस्तु से पृथ्वी की तरफ प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पे हमारा वस्तु किस प्रकृति की होगी, तो धनात्मक प्रकृति की होगी, क्योंकि धारा हमारा वस्तु से पृथ्वी की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ताम्र चालक के ताप के बढ़ने से उसका क्या प्रतिरोध क्या होता है। अब ताम्र का मतलब होता है कॉपर। ठीक है, अब कॉपर का जो चालक है, कंडक्टर है, उसका टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसका टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका प्रतिरोध जो है आपका, ठीक है, घटेगा, बढ़ेगा, शून्य हो जाएगा या नियत रहेगा, कोई चेंजिंग होगी इसमें, तो जी हाँ इसमें चेंजिंग होगी, उसका प्रतिरोध जो है ना बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक, तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलेंगे हम लोग निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इसका कलर चेंज कर दो जरा। चलिए, निम्न में से किस उपकरण में, ठीक है, धारा के उसमें प्रभाव का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें होगा सेल, बल्ब, हीटर, विद्युत इस्त्री। कि धारा का उसमें प्रभाव का प्रयोग नहीं। देखिए सेल में भी उसमें प्रभाव का प्रयोग होता है, बल्ब में भी प्रयोग होता है, विद्युत इस्त्री में, हीटर होगा या तो बल्ब, दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है हमारा यहाँ पे। बताइए। तो इन देखिए ध्यान समझिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से किस उपकरण में विद्युत धारा का उसमें प्रभाव का प्रयोग नहीं होता है, यानी उपयोग नहीं होता, मतलब उसमें प्रभाव किस में काम नहीं करता। सेल, हीटर, बल्ब, विद्युत इस्त्री। जैसे उष्मा उत्पन्न करके कहाँ हम यूज़ नहीं करते, तो सीधी सी बात है सेल में। इसमें हमारा रासायनिक प्रयोग होता है विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक प्रयोग में सेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 26 नंबर। देखिए क्वेश्चन हमारा है, विद्युत दबाव को मापने वाला यंत्र है। जो विद्युत दबाव होता है, विद्युत प्रेशराइज को मापने की क्या है, वाट मीटर, वोल्ट मीटर, शक्ति गुणक मीटर या फिर एम्पीयर मीटर, क्या होगा। तो देखिए विद्युत दबाव को मापता है कि विद्युत कितना दबाव में है, यानी कितना प्रेशर में है, यानी कितना उसका वोल्टेज है, तो उसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, लोड विद्युत वाहक बल, लोड विद्युत वाहक बल का मान सदैव स्रोत विद्युत वाहक बल से होता है, क्या होता है, अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है। देखिए स्रोत और लोड दोनों है, तो जहाँ से धारा निकलती है, मतलब जहाँ से विद्युत वाहक बल निकलता है उसको बोलेंगे हम लोग स्रोत, और जहाँ पे लोड यानी हम बल्ब हमारा यहाँ जल रहा है तो इसको बोलेंगे हम लोग लोड। तो इसका विद्युत वाहक बल ज़्यादा होगा कि इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सही मायने में अगर हम कहें तो हमारा किसका होगा, इसका ज़्यादा होगा। तो लिखा है क्या है, लोड विद्युत वाहक बल का मान सदैव स्रोत से क्या होता है, लोड के बारे में पूछ रहे हैं, इसके बारे में स्रोत से क्या होता है, तब इसके हिसाब से हमारा सीधे सीधे कम होता है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक मिनट थोड़ा सा ये इसको इरेज कर दिया जाए। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा है, वोल्टेज गुणे करंट क्या होता है, मतलब वोल्टेज गुणे आई किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, वी आई किसके बराबर होता है, पी के, पी यानी पावर के, पावर यानी शक्ति के बराबर होता है। ठीक है, जो क्वेश्चन छोटे छोटे हैं उसको फटाफट कंप्लीट कर दे रहे हैं हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक का प्रयोग किया जाता है।
विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक क्यों लगाया जाता है? धारा को बढ़ाने के लिए? नहीं। धारा को घटाने के लिए? नहीं। धारा प्रवाह को रोकने के लिए? यस, धारा प्रवाह को रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ होते हैं खुला परिपथ, लघु परिपथ, बंद परिपथ, उपरोक्त सभी परिपथ। सभी प्रकार के परिपथ होते हैं विद्युत परिपथ? तो जी हाँ, इन सभी परिपथों को हम बोल सकते हैं विद्युत परिपथ, भले वो खुला हो, शॉर्ट सर्किट हो या फिर ओपन हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्युत धारा का उस प्रभाव होता है? ठीक है, इसमें से कौन सा विद्युत धारा का प्रभाव होता है? देखिए, चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, या गैस हानिकर प्रभाव, या उपरोक्त सभी? ये क्वेश्चन है, बताइए। तो देखिए, विद्युत धारा का प्रभाव से सारे काम इसमें हम कर सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए हमारा आंसर नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से 3 कारकों के मध्य संबंधों को दर्शाया गया हुआ है, निम्न में से कौन सा ओम का नियम है? अब देखिए, ओम का नियम तो हम यही पढ़े ना, V बराबर I R, यही पढ़े हम लोग। अगर हम यहाँ देखें ध्यान से तो V बराबर I बाई R है, V बराबर I बाई V है, ये गलत है। ये देखिए क्या है। ओके, अभी हम यहाँ बात करें अगर, तो यहाँ पे हमारा I बराबर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको ट्रांसफ़र कर दें I के बराबर में लिखें तो हमारा देखिए R चलाएगा V के नीचे। ठीक है, तो हो गया V बाई R हो जाएगा हमारा। ठीक, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या है हमारा, V बाई R, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, विद्युत वाहक बल को किस में मापा जाता है? वाट में, जूल में, वोल्ट में, या ओम में? तो विद्युत वाहक बल को मापा जाता है वोल्ट में, इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। ठीक है, वाट को पावर में नापा जाता है। एल्युमिनियम का उपयोग सबसे अच्छे मापक यंत्रों की प्लेट बनाने में किया जाता है, क्योंकि यह चुंबकीय है, सस्ती है, हल्की है, अच्छी चालक है। देखिए, ये सबसे अच्छे जो मापक यंत्र बनते हैं ना, उसमें कुंडलियों को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिससे कि कुंडलियाँ प्रयोग होती हैं तो इंडक्टर बन जाती है, और इंडक्टर बनने से उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देती हैं वो, इसलिए उसमें एल्युमिनियम का प्रयोग कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है वो, जिससे क्या होता है वो कि चुंबकीय कम होती हैं। ऐसा हो सकता है, हाँ, लेकिन यहाँ पे उसको भी ध्यान में रखते हुए एल्युमिनियम का प्रयोग सबसे अच्छे मापक यंत्र क्या किया जाता है, क्योंकि वो होती हैं आपकी हल्की। ठीक है, वो होती हैं आपकी हल्की होती हैं। पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है क्या कहलाता है? ठीक है, अब देखिए, स्वाभाविक गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है। देखिए, 2 क्वेश्चन ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, तो सीधा से बात चालकता बोलेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, विभवांतर होता है 2 बिंदुओं के मध्य धारा का अंतर नहीं, 2 बिंदुओं के मध्य पर नहीं, 2 विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभव का अंतर। यस, यही आंसर हमारा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर हमारा, तो किसी तत्व के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कहलाती है? परमाणु भार, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, इनमें से कोई नहीं। देखिए, परमाणु भार, परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉनों की संख्या, दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे उसे? ठीक है, ये आपके क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एक आता है न्यूट्रॉन, ये तीनों होते हैं हमारे एक परमाणु में, लेकिन हमारा बस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए हमारा ये सिर्फ होगा सिर्फ और परमाणु संख्या के बारे में होगा। ठीक है, आंसर नंबर क्या होगा? बी, परमाणु संख्या। देखिए 38 है, नाइक्रोम का तार बनाया जाता है निकल व पीतल से, निकल व जस्ते से, निकल व तांबे से, निकल व क्रोमियम से। तो जो नाइक्रोम होता है ये हमारा बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, निकल व क्रोमियम से बनता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किसी चालक तार में विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल क्या कहलाता है? अब भाई सिंपल सी बात है, ऊपर भी हम कई क्वेश्चन इस पर पढ़े हुए हैं, तो सीधे लगा देंगे विद्युत वाहक बल कहलाता है, और कोई बल थोड़े कहलाता है, विद्युत धारा को एक जगह दूसरी जगह तक लेके जाता है हमारा, है ना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40, एक चालक का प्रतिरोध निम्न से बढ़ता है। अब एक चालक का प्रतिरोध क्यों बढ़ेगा? उसकी लंबाई बढ़ाने से, तार की लंबाई बढ़ाने से, पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध घटता है, चालक का व्यास क्षेत्र घटता है। ओके, निम्न में से बढ़ता है, ये घटने की बात कहाँ से आ रही है? तो यहाँ सिंपल सी बात है, अगर चालक, देखिए एक फार्मूला हम जानते हैं, R बराबर, देखिए रो
L/A। इसमें हमें कोई और बात नहीं किया गया है यहाँ पे, ठीक है, कि क्या होगा। तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्या बात करनी है, L के बारे में बात किया गया। इसका मतलब कि चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल के तुल्य होती है, तो सही बात है। इसका मान कितना होता है, सिंपल सी बात है, प्रकाश की चाल आपकी यही होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर हिंदी में ऐसे किलोमीटर में बोले 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ओके, 42 नंबर, धारा की उपस्थिति का ज्ञान होता है कैसे, उत्पन्न प्रभाव से, चमकने की ध्वनि से, विद्युत झटके से, चमकने से। उत्पन्न प्रभाव कैसे पता चलेगा कि उसमें धारा है, ठीक है, हम उसको चेक करेंगे, चेक करने पे पता चलेगा ना हमें। तो उत्पन्न प्रभाव से, अब जिस चीज़ में धारा का प्रयोग हमको करना है उसमें क्या उत्पन्न परिवर्तन हो रहा है, तो धारा का प्रभाव क्या पड़ रहा है उस पर, उससे जानेंगे हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन विद्युत का संचार कर सकता है, लकड़ी, ग्रेफाइट, पोर्सिलीन या हीरा। विद्युत का संचार का मतलब किसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसका बताइए कैसा होगा। लकड़ी, भाई लकड़ी तो हो नहीं सकता, ये मान लो नम रहेगी तो हो सकता है। हीरा नहीं होगा, पोर्सिलीन नहीं होगा, इससे हमारे इंसुलेटर बनते हैं, हीरा में होगा नहीं। बचा क्या हमारा, ग्रेफाइट, ये कार्बन का एक अपर रूप है, तो इसमें हो सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि पेंसिल में कई बार जोड़ करके उसको सोल्डिंग आयरन बनाया जाता है वीडियो वगैरह में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिजली के प्रवाह, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिजली प्रवाह बनाने वाले बल को क्या कहते हैं। ठीक है, अब भाई देखिए एक ही क्वेश्चन को बार बार ये क्या कर रहा है, चेंज करके पूछ रहा है। तो सही आंसर रखा वही विद्युत भाग बल लगा देना आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ जो विद्युत का अल्प प्रतिरोध करता है वह विद्युत का अच्छा चालक है। अल्प प्रतिरोध का मतलब कम से कम रुकावट पैदा करता है, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं करता। यानी इसमें सबसे अच्छा चालक कौन होता है, या सबसे खराब प्रतिरोध किसका होता है, तो तांबे का होता है। ठीक है, तांबे का ही प्रयोग भाई अच्छा हम लोग करते हैं अच्छे चालक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है। सुचालक और चालक का मतलब एक ही है कि जिसमें धारा अच्छे से प्रवाहित हो सके। टंगस्टन नहीं, कार्बन नहीं, सिल्वर यस और कॉपर यस। तो सबसे अच्छा सिल्वर कॉपर में क्या होगा, सिल्वर होगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एम सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है। अभी मैंने ऊपर ही बताया था K L M N ये होता है, तो इसमें होता है 2, इसमें होता है 8, इसमें होता है 18 और इसमें होता है 32। ठीक है, यही होता है ना हमारा। तो इसमें M में कितना हो गया हमारा, 18 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तार की लंबाई और कुंडली की संख्या के मध्य क्या संबंध है, बताइए। अगर तार की लंबाई और कुंडली की संख्या के मध्य क्या संबंध, अधिक संबंध है, समानुपाती है, कम है, समान है। भाई तार की लंबाई की अगर हम बात करें तो सीधा सीधा बात समानुपाती होगा। तार की लंबाई बढ़ेगी तो कुंडली की संख्या हमारी बढ़ेगी। ठीक है, या कुंडली की संख्या बढ़ानी है तो लंबाई हमें ऑलरेडी बढ़ाना पड़ेगा। ओके, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन है, चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है जब चालक की लंबाई बढ़ जाती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, भाई इससे कम हो जाता है। मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, R बराबर, ठीक है, ρL/A, ये लिखा था मैंने फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला के आधार पे अगर देखिए सबसे लास्ट अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा तो घटेगा प्रतिरोध। तार की चालकता बढ़ जाती है, नहीं। पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कम हो जाता है, नहीं। ये सामने बढ़ेगा तो बढ़ेगा, यहाँ प्रतिरोध बढ़ने की बात है तो इसलिए लंबाई बढ़ेगा हमारा। लंबाई बढ़ेगा तो चालक प्रतिरोध का बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है, आज का और पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, परमाणु में निम्न में से 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, वो कौन होता है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, यही होते हैं हमारे पास। प्रोटॉन पहला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ज़्यादा सोचने की बात है ही नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। ये देखिए हमारा जो था पार्ट 1 था। ठीक है, पार्ट 1। इस पार्ट 1 के बाद जल्द तुरंत मैं आपको दूसरा वीडियो देने वाला हूँ, पार्ट 2, जिसमें भी हमारे लगभग 50 क्वेश्चन अवेलेबल होंगे। और मैंने इस सेक्शन को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ITI इलेक्ट्रीशियन के।
ओके, तो इस 4 पार्ट में, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं 4 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। और आपको वीडियो कैसी लगे ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।